अमूल्य साहब, मैं शुरू का एक अपना स्टेटमेंट जो वैक्सीन को लेके, क्योंकि वैक्सीन का बेसिक क्वेश्चन वही है, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये नहीं किया तो एक हम बड़ी समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो अभी तक जो भी बातें करना है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें इवेंट मैनेजमेंट कह लीजिए, इमेज मैनेजमेंट कह लीजिए, ये उस तरफ ही हो रहा है। ग्राउंड पे वैक्सीन लगाने जाना है, वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ आतमजीत सिंह साहब हैं, इनका भी बहुत है, मैं इनसे के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले अमूल्य साहब आपसे जरा आपका वैक्सीन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? देखिए, मतलब वैक्सीन को अभी पिछले साल और इस साल में जो अंतर है, पिछले साल पूरे चीजों को एक एक चीज में देखा जा रहा था, हम टुकड़े टुकड़े में देखने की कोशिश हो रही थी। पिछले बार पूरा एनर्जी लग रहा था पीपीई किट पे, है ना, उसके बाद से पूरे डाटास के ऊपर इशू लग रहा था। और अभी का पूरा एनर्जी, शुरुआत में तो 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली थी वैक्सीन, ये घोषणा की गई थी और लोग बहुत खुश थे कि स्वदेशी वैक्सीन आ गया और काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरा सवाल ये है कि इस बार पूरा एनर्जी ऑक्सीजन पे लगा दिया गया। ऑक्सीजन जब खत्म हुआ तो रेमडेसिविर पे लगा दिया, उसके बाद अभी अब आपका और इंजेक्शन जो लग रही है उस पे पूरा लग गया है। अब सवाल वैक्सीन को लेके बहुत साफ है। भारत का इतिहास बहुत क्लियर कट बोल रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम नाम की एक कार्यक्रम है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोई भी टीकाकरण हिंदुस्तान में आता है उसको सेंट्रलाइज करती है। नेशनल प्रोग्राम्स बनाया क्यों जाता है? इसलिए बनाया जाता है, ऑलरेडी वो एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी वैक्सीन हम सरकार प्रोक्योर करती है और प्रोक्योर करके स्टेट को सप्लाई देती है। स्टेट उसका डाटा देता है और उसका परसेंटेज आता है कि 60%, जैसे बोला जाता था कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश ये सब बीमारू राज्य हैं तो यहाँ टीकाकरण का परसेंटेज कम है या यहाँ जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो ये पूरा जो मामला ये ऑलरेडी एक चल रहा था जिसमें कोई डिबेट नहीं हो रहा था। पोलियो के बाद वैक्सीन का डिबेट हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट कम हो गया था, लोगों में जागरूकता भी आ गई है, लोग चाहते हैं वैक्सीन में अंतर समझते हैं। लेकिन शुरुआत में जो इसको प्रोजेक्ट किया गया जिस तरीके से कि इस देश में वैक्सीन बना लिया, मतलब हमारे देश ने दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन बना लिया, हम लोग विश्व विजेता हो गए। हम लोगों ने जो पूरा 15 अगस्त के बाद मैं तो इंतजार कर रहा था कि 26 जनवरी को कम से कम भारतीय वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन ये वैक्सीन जो है, इसको लेके जो भ्रांतियां की गई कि वैक्सीन लगा लोगे तो कोविड नहीं होगा, और इसी डायरेक्शन में देश लगी। तो वैक्सीन को लेके देखिए दो चीजें, एक है क्लिनिकल ट्रायल पे हम लोग पिछले 10 सालों से स्वास्थ्य अधिकार मंच के नाम से क्लिनिकल ट्रायल पे पिटीशन डाली हुई है। जब ये पूरा मामला आया था जनवरी में, खासकर जब शुरुआत हुई थी इस पूरे वैक्सीन के अप्रूवल को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के पूरे दोनों कोवैक्सीन को, तो हमने उस समय में एक एफिडेविट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और हमने ये पूछा कि क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 है ना, वो क्या कहता है और उसके अंतर्गत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी क्लॉज। आपने इमरजेंसी क्लॉज में सर्टेन चीजें दी। तो एक पूरा मामला है कि जो वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर जनवरी और फरवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने सवाल उठाए थे। ठीक है, हम बहरहाल हम मान लेते हैं कि वो सफिशिएंट होगा, उसकी एफिकेसी ठीक होगी, तो उसको लेके एक पूरा मामला है। दूसरे मामले अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। जहां जहां भी वैक्सीन के लेके सवाल उठे हैं, चाहे वो चेन्नई में किसी की डेथ की हुई, एडवर्स रिएक्शन हुआ हो, या भोपाल में हुए हैं, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ, एडवर्स रिएक्शन का क्या होगा। अब अचानक से पिछले 15 दिनों में अचानक से ये मैसेज आ रहा है, और ये जनवरी में ये पता था कि 7 से 8 और वैक्सीन पाइपलाइन में, 8 कंपनियां लगी हुई है इसमें अलग अलग। फाइजर आया तो फाइजर को आपने मना किया। अब अचानक से ये सारा जो वैक्सीन का मामला है, अब अचानक से ये दिखाया जा रहा है कि शॉर्टेज है तो हम अब स्पुतनिक को भी ले आए, बाकी को भी लाइन में है, अब ओपन कर रहे हैं कि कोई भी आ जाए, रेट्स ओपन कर रहे हैं। तो सिस्टम जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था वैक्सीन का, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो बहुत ही अच्छा था, एफिकेसी था, उस सिस्टम था, उसको आपने खत्म करके नया पॉलिसी लाए। वो उसमें क्या था, रेट्स फिक्स थी, फ्री वैक्सीनेशन था, चेन बना हुआ है हमारे यहाँ, गांव तक का पूरा चेन बना हुआ है, दिल्ली से लेके गांव तक का चेन बना हुआ है कि गांव में वैक्सीन कम लेगा। तो ये इस चेन को खत्म किया गया। दूसरी जो पूरी बात है कि अब बार बार ये बात हो रही है कि भैया वो उसी को पुराने को मान लो, नया को छोड़ दो। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की जो बात हो रही है उसको अब बोला जा रहा है डिस्टेट। अभी अचानक से स्वास्थ्य इस वैक्सीन के मामले में पहली बार ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 47 में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का है और खासकर कॉस्ट का, ये एक तरीके से इस देश में असमानता पैदा करने की एक नई सोच सरकार ने शुरू की इस वैक्सीन पे, और रूरल
हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड फार्मिंग इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। मतलब ये जो उलट पुलट पूरा कर दिया जा रहा है, मालूम नहीं। चलिए प्लीज, सॉरी। तो बेसिकली ये वैक्सीन के डिबेट ने, और दूसरा जो पूरे सजेशंस आ रहे हैं, देखिए अर्बन और रूरल पॉकेट्स का जो पूरा सजेशंस आ रहा है, क्या रहा है। पहले इन्होंने बोला कि हम वैक्सीन लगाएंगे, चलो आपने बोल दिया 45 एंड अबव, दैट्स गुड। लेकिन 45 एंड अबव में जब आपने लिया, पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जब वैक्सीन लगाने की शुरू हुई, तो हमारे बाकी जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, आज उनको वैक्सीनेशन सबसे प्रायोरिटी होनी थी, आपने नहीं लगाई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, आज लोग घर में बैठ के ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट में और इधर से उधर से लोग सामान मंगा रहे हैं, सब्जियां मंगा रहे हैं, ठेला वाले हैं सब्जी बेचने, उनको वैक्सीन आपने पहले क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि उनकी तो लाइफ है, हम तो घर में बैठे हैं। लेकिन जो लोग घर में हैं, जिनकी सेफ्टी है, उनको छोड़िए, पहले तो उनको फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के बाद में उनको लगाना चाहिए, जो नहीं लगी। प्रायोरिटीज जो सेट की बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में है कि उसके साथ जब आपके पास 45 से एवब आपको पता है कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो आप झूठे आश्वासन जो दे रहे हैं, आपने 18 से 44 क्यों किया? आपको जब पता है कि पहले डोज लेके आप इतने कंफ्यूजन, रोज हम लोग 25 से 50 कॉल आता है। अभी मेरे पास एक कॉल आया कि मैंने कोविशील्ड फर्स्ट डोज लगवा ली, अब मैं स्पुतनिक दूसरी लगाऊं क्या? 1000 क्या 1500 मिले, आपने क्या करना है? लेकिन ये एक दरार पैदा कर दिया। पहले सरकार ने बोला कि हम पूरे देश में हम वैक्सीन लगाएंगे। आपने 45 से एवब जितने देश में जो जनसंख्या है, 20 से 25% जनसंख्या जो है, आपने उसको पहले नहीं लगाया। ठीक है, 35 से 36 करोड़ की जो जनता है, उस जनता को आपने लगाया नहीं। उसके बाद आपने कंफ्यूजन क्रिएट। अब अचानक से आप वैक्सीन में देखिए, जो 12 वीक पहले 28 दिन था, फिर उन्होंने आप 6 वीक कर दिया, अब आप बोल रहे हो 12 वीक कर देंगे, अब आप 16 वीक कर दोगे, नहीं होगी तो आप 4 महीना भी 6 महीना भी कर दोगे कल। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट है, ये मुझे लग रहा है अनप्लान्ड है बिल्कुल, और जैसे आ रहा वैसे। दूसरी डिमांड जो थी कि इंडिया में हमारी अपनी ओन सिस्टम थी, हमारे पास हॉफकिन इंस्टीट्यूट पूना में था, हमारे पास कसौली में इंस्टीट्यूट था, ये पब्लिक सेक्टर वैक्सीन में हम ऑलरेडी डेवलप थे। वैक्सीन में इंडिया ऐसे ही आगे था, उसको आपने खत्म करके आप प्राइवेट से वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हो। तीसरी जो गलतफहमी फैलाई गई कि ये स्वदेशी वैक्सीन है, इसमें हमने पैसा दिया, हमारा आधा पैसा लगा है। तब सवाल उठा कि अगर आईसीएमआर ने 50% पैसा लगाएगा तो आप कंपलसरी लाइसेंस में क्या दिक्कत है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या दिक्कत है? फिर वो बोल रहे हैं नहीं, हमने पैसा तो नहीं लगाया, हमने मात्र 46 करोड़, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, 46 करोड़ रुपया लगाया था, और हमने सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए लगाया खर्चा, और दूसरा 1000 करोड़ हमने एडवांस दिया। आपने वैक्सीन के लिए एडवांस दे दिया, लेकिन जब आपका पैसा लगा नहीं, तो व्हाट इट इज नॉट आवर साइंटिफिक डेवलपमेंट। जो इंडियंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो क्लिनिकल ट्रायल में जो बड़ी फार्मा कंपनियों का लॉबी है और वो इंडियन ड्रग रेगुलेटरी कमजोर करती है, और क्लिनिकल ट्रायल में हम लोगों ने देखा है कैसे मल्टीनेशनल फार्मास आके इंडियन को गिनी पिग्स बनाई है वैक्सीन के नाम पे। तो आपने ट्रायल करने के लिए उनको प्रोवोक किया, लेकिन ये बहुत आवश्यक था कि उस समय में आप इंडियन जो रिसर्च थी उसको डेवलप करते। वैक्सीन यहाँ डेवलप, आप तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यू आर डूइंग ए प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो ये क्यों फायदा होता? आप इंडियन जो इंस्टीट्यूट थी बहुत सारे, उनको साइडलाइन करके, जितने साइंटिस्ट हैं उनके कंसर्न को साइडलाइन करके, आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नाउ यू आर टेलिंग कि हम कंपलसरी लाइसेंस कर देंगे, कोई भी आए कंपनी तैयार हो, हम देने को तैयार है। आज जो बहस हो गया है, जो पैसे के बहस, लोग आज बोल रहे हैं फ्री वैक्सीन तो नहीं होना चाहिए, फ्री का चीज खराब होता। अब होगा क्या? अब 300 वाला वैक्सीन, 400 वाला वैक्सीन, 995 वाला वैक्सीन। अब लोग बोल रहे हैं 1000 की जगह 1500 भी मिलेगा तो चलेगा। जैसे टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट हो या ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कहीं 700 में हो रहा है, कहीं 900 में हो रहा है, कहीं 1500 में हो रहा है, कहीं 2000 में हो रहा है, वैसे इसका रेट हो जाएगा। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि बाद में आप बोलेंगे कि सरकारी वाली, जैसे हम पैरासीटामोल के बारे में लोगों को ओपिनियन होता है कि खुली वाली टैबलेट बेकार है, वैसे एक ओपिनियन क्रिएट हो जाएगा कि और वैक्सीन के डोज अभी तो ऐसा लग रहा है, स्पुतनिक ने भी बोल दिया आज कि 125 मिलियन को हम दे देंगे 6 महीने के अंदर। तो अब पता चलेगा कि वैक्सीन ऐसा ना हो कि आप घोर में ज्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं और उसके बाद आप दूसरे देशों को देने लगे और बोले कि हम ये हो जाए। तो ये जो पूरा माहौल है, ये वैक्सीन को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जो डिसीजंस है, जो रूरल पॉकेट्स को आपने कम कर दिया। आज 7 तारीख को हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि हिंदुस्तान के 180 जिले में पिछले 1 वीक से एक भी केस नहीं आया, आपने फ्री कर दिया। कल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं, रूरल में बढ़ गया है, ग्रामीण इलाकों में।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो ट्राइबल इलाकेज है, जो रूरल इलाकेज हैं, पहले 70-30 था कि 70% हम रूरल इलाकों में देंगे, अर्बन में देंगे, वो उन्होंने चेंज करके पूरा फोकस कुछ बड़े सिटीज को कर दिया उन्होंने वैक्सीनेशन पे। ग्रामीण इलाकों में ना वैक्सीनेशन है, कुछ लोगों को पहला डोज मिला, कुछ लोग बीमार पड़े और कुछ लोग की डेथ हो गई। अब लोग बोल रहे हैं कि लोग नहीं लगाना चाहते। तो लोग इसलिए नहीं लगाना चाहते हैं कि अगर फीवर हुआ, साइड इफेक्ट्स हुआ, तो आपने जाके एड्रेस नहीं किया और पूरा इंटायर फोकस आपने एक तरीके से दो भाग में बांट के आपने रख दिया। और अब जो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो होने वाला, खासकर जो डेथ्स हो रही हैं और जिस तरीके से नंबर ऑफ डेथ्स आई हैं, इससे इसका और ज्यादा हैवॉक क्रिएट होगा। और हर चीज में आप जनता को दोष दे रहे हो, जनता का दोष नहीं है, अनप्लान्ड है। मैं एक प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि एक समस्या और है, जो स्कैसिटी ऑफ वो होगा ये डोजेस, वो भी एक इसका डिमोटिवेशन फैक्टर होगा। क्योंकि जैसे आपको कहा जाता है ना, भाई ये 2 दवा खा लेना, एक सुबह खाना, एक शाम खाना, एक आज खाना, एक कल खाना, एक आज खाना, एक 6 दिन बाद खाना। जब आपका दूसरी डोज आपकी पक्की ही नहीं है, तो अब एक हम नॉर्मल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, एवरेज उसकी, उसको लगेगा कि यार पहला लगवा लेंगे तो फंस ना जाए दूसरी। एक मैं इस तरह की साइकोलॉजी की, क्योंकि सरकार जब पहली डोज लगा रही है तो उसको वहीं क्लोज करना चाहिए, दूसरी डोज उसकी इंश्योर करे उस टाइम पीरियड में जो भी सरकार तय कर रही है। अगर आपके पास वो दूसरी डोज नहीं है तो आप उसको पहली डोज भी मत लगाइए मेरे हिसाब से। अमूल्य जी, इस पे जरा मैं समझना चाहूंगा। देखिए, इसमें अलग अलग लोगों के अलग ओपिनियन है। एक मत है जो ब्रिटेन ने और बाकी कंट्री ने किया कि सबको पहला डोज लगा दिया। समझो आपने 45 से ऊपर वाले को एक साथ, आप सेकेंड डोज का छोड़ दीजिए, पहले सबको अगर आप एक डोज लगा देते हैं, सिंगल डोज लगा देते हैं 45 से ऊपर वाला, आप एटलीस्ट ये श्योर है कि 50 to 55 to 60% तक एफिकेसी जो बोला जा रहा है वो आप इंश्योर कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास रेफरल सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात है कि सेकंड लगाने के बाद आपकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अगर आप एक ये भी चल रहा है कि आप या तो पहला डोज सबको लगा लें और उसके बाद आप सेकंड डोज पे जाए, 3 महीना बाद आप कर दे, 2 महीना बाद करें, जो भी करें। लेकिन ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड आप बोलिए 28 डेज, या आपके पास अगर 45 से ऊपर के अगर 30 करोड़ की जनता है, 35 करोड़ की जनता है, तो पहले 35 करोड़ इंटू 2 डोज 70 करोड़ आप इंश्योर कर ले, फिर आप आगे बढ़े। अब अचानक से आप 18 के नीचे का पता चलेगा, लोगों को होप देना आपने चालू कर दिया कि 18 से नीचे का भी आएगा। ये जो होप है, ये होप न दे, उतना इंश्योर करें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तभी ये मामला होगा। सेंट्रल प्रोक्योर करे और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे।